गुड आफ्टरनून प्रारंभी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है प्रारंभी। यस सर। हेलो अभिषेक कन्या बोल ना। हेलो हेलो अभिषेक। अभिषेक संकेत गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून शेफ, हाउ आर यू? क्या बात है, आज छुट्टी है क्या? हाँ, एक्चुअली होल्ड पे हूँ इसके लिए। आप होटल में गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अभिषेक कन्या बोल ना। अभिषेक हाँ सर। व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं। हाँ सर, आया नहीं आज, नहीं तो कल तक को पैसा आएगा तो इनके दे दूँगा। ठीक है चलेगा। आपको ज्वाइन होने दो, कितने 8-10 लोग ज्वाइन हो जाएंगे फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो लाइन का पैसा आया नहीं ना अभी तक, अच्छा तो वो लोग लेट देते थोड़ा। ओके तो जैसे आएगा तो मैं आपको गूगल पे कर दूंगा। ठीक है चलेगा, नो इशू। सबको ज्वाइन होने दो, थोड़ा 8-10 लोग आने दो फिर स्टार्ट करते हैं बात। शेफ वो लास्ट उमेरा मैम का लेक्चर का लिंक नहीं भेजा है नहीं शायद भेजा। आपने। मैं चेक करता हूँ, भेजता हूँ आपको, ठीक है। ओके सर, हाँ अभिषेक। और एक 6-7 महीना ऐसे ही जाएगा क्या? क्या? और 6-7 महीना ऐसे ही जाने वाला है? लॉकडाउन में हाँ कुछ पता नहीं अभिषेक, वैसे तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी न्यूज ऐसा फ्लैश हो रहा है कि ट्रेन वगैरह चालू करने वाले हैं। हाँ, अब बोल 15 रहे बट अगस्त अभी से और होप तो कि कॉलेजेस को अलाउड कर दें। सितंबर और अक्टूबर मंथ में किया उन्होंने अलाउड। देखते हैं, अभी कॉलेज अगर अलाउड हो जाएंगे तो फिर अच्छा है, तुम लोग का भी चालू हो जाएगा कॉलेज ना। हाँ ठीक है। सर, हाँ एक डाउट, अपना ये कोर्स 1.5 ईयर का है ना? हाँ, वो ट्रेनिंग मिला के 1.5 ईयर का हो जाता है अराउंड। तो स्टडी कितना मंथ का होगा? अच्छा, 6 8 महीना मंथ्स। निकाल देना। 8 मंथ्स। 8 मंथ स्टडी और एग्जाम। हाँ गुड आफ्टरनून शेफ। गुड आफ्टरनून साजिद, गुड आफ्टरनून। शेफ आपने वो पीपीटी भेजा क्या उसका? किसका? और
इसका मतलब वो इसका पीपीटी वो जो कल लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, इसका फ्यूल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। मैं उसका पीपीटी अभी ड्रॉप करता हूँ, हाँ सर पीपीटी सेंड नहीं किया श्योर सर। हाँ अभी साथ के साथ कर देते हैं। ये तुम लोग का सेकंड टॉपिक है, किचन इक्विपमेंट। ठीक है, किचन में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं और उनका नाम क्या क्या है। लिखना है क्या शेफी? हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं तुमको बोलता हूँ कहाँ से लिखना है। ये पहले एक बार ये पीपीटी शेयर कर दो ग्रुप में, फिर बाद में दिमाग से निकल जाएगा, बाद में। जी, ओके। फ्यूल्स का मैंने पीपीटी शेयर किया है, ठीक है, ग्रुप में। किचन इक्विपमेंट, ठीक है, मैं बताता हूँ कहाँ से लिखना है। सबके जर्नल्स रेडी है? हाँ मैं प्रिपरेशन चालू है। नहीं शेफ। सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पहला पैराग्राफ में, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ पे लिखेंगे। अभी किचन में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, यूज करने के लिए अलॉट ऑफ। तो कुछ इक्विपमेंट छोटे होते हैं, कुछ हेवी होते हैं ना, तो उनके हिसाब से इक्विपमेंट डिवाइड किए गए हैं कि मूवेबल इक्विपमेंट कौन से हैं और जो मूव नहीं होते हैं, जैसे रेंज हो गई। रेंज में मूव होती है, जो कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं हेवी इक्विपमेंट जो फिक्स होते हैं किचन में, ठीक है, ये मूवेबल है, ये इन और आउट कर सकते हैं इक्विपमेंट को। तो नाइफ हो गया, पिलर हो गया, कैन ओपनर, कोक थ्रू से क्या होता है, वाइन ओपन होती है, ठीक है, वाइन ग्लास वगैरह ओपन होता है, वाइन बॉटल वगैरह, बोतल ओपनर। जूम करो, क्या दिख रहा है सब लोग को, जूम करो। लिखना है क्या शेफ ये? हाँ ये सेकंड पैराग्राफ लिख लो, सेकंड पैराग्राफ। द नीड फॉर पीस ऑफ किचन, यहाँ से जर्नल्स है ना सब लोग के पास? नहीं यस शेफ, मैं जनरल में नहीं लिख रहा हूँ।
क्योंकि वो फ्यूल्स का लिखना है, फिर उसके बाद ये लिख लूंगा। अभी जर्नल में लिखना है क्या? एक मिनट, अगर फिर लिख के फायदा नहीं, फिर तुम लोग को डबल डबल काम नहीं करना, लिखो मत। ओके शेफ, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। लिखो मत, अभी जर्नल में लिखना है। अगर फ्यूल्स वाला लिखा है तो जनरल में लिखो। फ्यूल्स वाला लिखा है, किसी ने लिखा है फ्यूल्स वाला? नहीं, अभी अभी मिला ना वो। अरे हाँ, बराबर बराबर। तो ठीक है, अंडरस्टैंड कर लो, एक रफली लिख लो चाहिए तो, ये छोटे इक्विपमेंट कौन कौन से हैं जो मूवेबल इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, नाइफ्स हो गया, ब्लेड हो गया, पिलर है, कैन ओपनर, जो अपना नॉर्मल नाइफ है वो तो फ्रेंच नाइफ है ना शेफ? वो शेफ नाइफ है। वही शेफ, और उसे ही फ्रेंच बोलते हैं शायद। हाँ, वो शेफ नाइफ हो गया। और फिर इधर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के नाइफ भी हैं। ठीक है, बूचर के लिए डिफरेंट है, फिश के लिए डिफरेंट है, चिकन के लिए डिफरेंट है, ब्रेड नाइफ डिफरेंट है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नाइफ है। अभी इधर इतना समझो कि जो मूवेबल इक्विपमेंट्स हैं वो कौन से हैं, छोटे इक्विपमेंट। नाइफ, पिलर, पिलर सबको मालूम है यूज किसके लिए होता है। कैन ओपनर, अभी कैन ओपनर कैसा होता है, जैसे ग्रेवीज के कैन आते हैं, टोमेटो ग्रेवीज के हो गए, पाइनएप्पल के हो गए। ठीक है, सब लोग देखा रहेगा फूड मार्ट में कैन होते हैं, है ना। ये कैन ओपनर जो होता है उसके लिए यूज होता है, कैन ओपनर। कोक स्क्रू का यूज हो गया वाइन ओपन करने के लिए, वाइन बोतल से अल्कोहल ओपन करने के लिए। बोतल ओपनर सब लोग को मालूम है। रोलिंग पिन सबको मालूम है क्या होता है। टूनल, टूनल का यूज किस लिए होगा, एनीवन आइडिया किसी को? वो बॉटल में वगैरह कुछ डालने के लिए, डालने के लिक्विड लिए, वगैरह। यस। लिक्विड और छोटे से, केक मतलब के ऊपर सुना मैंने। क्रीम्स वगैरह डालने के लिए, गनाश डालने के लिए। ठीक है, तो ये कटिंग बोर्ड सबको मालूम है, कटिंग बोर्ड हो गया। कोलेंडर, कोलेंडर का यूज क्या करते हैं, वाटर स्ट्रेन करने के लिए, वाटर स्ट्रेन करने के लिए। सीव्स, सीव्स का यूज छानने के लिए करते हैं। ठीक है, छानने के लिए। हाँ। या तो उसमें फ्राई भी करते हैं ना शेफ रख के। हाँ, वो डिफरेंट, वो सी वाला वो होगा, सीव हो गया, ये वो छानने वाला रेक्टेंगल टाइप में रहता है, रेक्टेंगल टाइप रहता है, राइट। केएफसी में यूज होता है वो। हाँ, आइसक्रीम स्कूपर, वुडन स्पून, वुडन स्पून किधर यूज करेंगे बताओ? नॉन स्टिक पैन पे। नॉन स्टिक पैन पर, राइट। वुडन स्पून यूज करेंगे नॉन स्टिक पैन पर। ठीक है, स्पैचुला, स्पैचुला ये स्टील वाला होगा। ठीक है, रबर स्पैचुला भी होता है, ये स्टील वाला। रबर का भी वुडन इस पे यूज करते हैं ना, हाँ, नॉन वो स्टिक बेकरी पे। पेस्ट्री में यूज करते हैं मोस्टली रबर वाला, ये यूज करते हैं। लेडल, ठीक है, लेडल बोल देते हैं, चमचा हो गया। विस्क सूप के। के लिए, विस्क, ठीक है, विस्क किस लिए यूज करते हैं, मिक्स विस्क एक को करने के लिए, एक बार ये करने के लिए, बीटर मिक्स करने के लिए। करने के लिए। पेपर मिल, पेपर वो पेपर क्रश करने के लिए। क्रश करने के लिए घूमता है वो। किचन इक्विपमेंट कैन बी डेंजरस, मॉडर्न कुकिंग, फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, बहुत सारे जो इक्विपमेंट में डेंजरस हो सकते हैं अगर हमको पता नहीं है कि कैसे यूज करना है। ठीक है, किचन इक्विपमेंट हैज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटी टू बर्न, कट, स्मैश, मंगल एंड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ह्यूमन बॉडी। तो अभी ऐसे चैनसो मशीन है, चैनसो मशीन बोलेंगे बूचर। बूचर में मशीन होती है, ठीक है, बूचरी में। तो उसके लिए चैन के ग्लव्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे बड़े बड़े बोन्स हो गए कट करने के लिए यूज करते हैं। नॉट ऑल मॉडल्स आर अलाइक, each manufacturer introduce slightly variation of the basic kitchen equipment while the all convection oven operates on the same basic principles। अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ओवन हो गए। ठीक है, ओवन में नीचे एक्सप्लेन करता हूँ जब तक ये देख लो। वॉक, वॉक हो गई कढ़ाई अपनी। ठीक है, कढ़ाई, फ्राइंग पैन। वॉक में क्या क्या बना सकते ग्रेवीज, हैं? हाँ, ग्रेवीज वाटर। और सौते एनी करने फ्राई के लिए, आइटम्स। हाँ, मेडिटेरियन चाइनीज आइटम्स बना सकते हैं, वॉक में फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, और डीप फ्राई। हाँ, डीप फ्राई कर सकते हैं, राइट। फिर फ्राइंग, सॉस भी बनाते हैं ना उसके अंदर। हाँ, फ्राइंग पैन, सॉस पैन डिफरेंट है, इसमें सॉस पैन ऐड नहीं कर सकते। सॉस पैन डिफरेंट है, ठीक है, सॉस पैन छोटा होता है। ये कुकिंग पॉट, कुकिंग पॉट जैसा सॉस पैन होता है, थोड़ा छोटा, मतलब हाँ, थोड़ा कम ब्रॉड होगा वो। वो फ्राइंग पैन, स्टेनलेस स्टील में रहता है ना, कुकिंग स्टेनलेस स्टील पॉट में, जैसे। हाँ, वो सॉस पैन जो होता है।
सॉस पैन, फ्राइंग पैन हो गया, कुकिंग पॉट हो गया, स्टेनर, अगेन स्टेनर, स्टेन करने के लिए, विस्क, स्पैचुला, देखो यहाँ पे रबर स्पैचुला ये वाला, पोटैटो पिलर, पिज्जा कटर, कैन ओपनर, वो जो ऊपर जाता है वो थोड़ा ओल्ड वाला था, ठीक है, न्यू वाले हो गए, रोलिंग पिन, टोंग्स, वो चिमटा यूज करते हैं, टोंग्स ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली बफेट में वगैरह रहता है। हाँ, नहीं, ये किचन वाला, बफे वाला डिफरेंट रहता है, किचन वाला एक्चुअली, बफे वाला थोड़ा ये different। मतलब ये हाँ, ऑयल में से निकालने के लिए फूड हाँ, वगैरह। ग्रिल विल करते हैं ना अपन, ग्रिल करने के लिए हाँ, पलटी बिल्कुल। मारते हाँ, हैं ना ग्रिम उसके करने लिए। के लिए सही। टपर वेयर जो होते हैं जैसे बेकरी पेस्ट्री में ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, तो टपर वेयर के वो हो गए, आइस ट्रे हो गया, कुकिंग कटर्स हो गए, कुकी कटर्स, कटिंग बोर्ड, कैसरोल पैन, ये बेकिंग ट्रेज है, पिज़्ज़ा ट्रे, मैश ट्रे भी बोलते हैं, थर्मस, पॉट होल्डर, ओवन मैट। सर ये पोर्ट होल्डर क्या होता है? पॉट होल्डर हो गया ऐसे कुछ गर्म चीज़ें पकड़ने के लिए, तो ठीक है, अगर कोई बड़ा सा ये रहेगा तो दोनों वेसल है, साइड। उसको पकड़ने के लिए होता है पॉट होल्डर। क्लीनिंग इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग, ठीक है, वो भी है। कंजर्व एनर्जी, योर हैंड्स आर योर बेस्ट टूल्स। कुकिंग इक्विपमेंट, रेंज टॉप्स, जो रेंज होती है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, ठीक है, द रेंज इज स्टिल द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस ऑफ द किचन इक्विपमेंट इन द किचन, इवन तो many of its functions have been taken by other tools such as steamers, steam kettles, tilting skillets and ovens। अभी ओवन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ओवन आते हैं, ठीक है, द ओवन एंड द रेंज टॉप आर द टू workhorses of the traditional kitchen, which is why the two are so often found in the same units। अभी क्या होता है, रेंज और ओवन अप्स एंड डाउन मिलते हैं, नहीं तो आजू बाजू मिलेंगे, क्या होता है, क्योंकि जैसे हमने ओवन में कुछ बेक किया, नहीं, रेंज पे कुछ हमने ग्रिल किया, फिर उसको ग्रिल करने के बाद ओवन में डाल दिया, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये आजू बाजू या फिर ऊपर नीचे होंगे, जैसे रेंज ऊपर हो गई और नीचे ओवन हो गया, हमारे पास ऐसा ही है, हमारा जो किचन है ऊपर रेंज है नीचे ओवन है। शेफ वो ओटी ओटी क्या? हाँ, अभी बता दो, कन्वेक्शनल ओवन हो गया। जी। हाँ, अभी इधर देखो ओटीजी कौन सा था, कन्वेंशनल ओवन, दिस ओवन ऑपरेट सिंपली बाय हीटिंग एयर इन द enclosed space, the most common oven are part of the range unit, also separate oven unit or oven as a part of the boiler unit are also available, stock ovens are units that consist of the individual sleeves arranged, the oven above the other pan are placed directly on the oven rack। हाँ, कास्ट आयरन पैन होता है जो डायरेक्टली ओवन में डाल देते हैं, ठीक है, बेकिंग होने के लिए, कुछ भी अगर उसमें ग्रिल हो रहा है या बेक हो रहा है तो कास्ट आयरन पैन होता है, इसका हैंडल भी कास्ट आयरन का होता है, ठीक है, उसमें वुडन का हैंडल नहीं होता, या फिर किसी दूसरी चीज़ का नहीं, जिससे गर्म होगा, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं पकड़ता, तो होल्डर जो होते हैं उससे यूज करते हैं, डेक, ठीक है, रेदर देन ऑन वायर स्लीव, टेम्परेचर्स आर एडजस्टेबल फॉर ईच सेपरेट यूनिट। कन्वेंशनल ओवन में क्या होता है, फैन वगैरह नहीं होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हीट जो पकड़ेगी, ऐसे अपने पास ओवन है तो एक ही साइड हीट पकड़ेगी, हमको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको पैन को रोटेट करो या फिर जो भी हमने ब्रेड डाला उसको थोड़े थोड़े टाइम के बाद घुमाओ, 5-10 मिनट के बाद, तो उसमें ये होता है, एक होता है रोटरी ओवन, ठीक है, रोटरी ओवन कैसा होता है, रोटरी ओवन में चीज़ें डालने के बाद वो अपने आप घूमता है अंदर से, बड़े बड़े जो ये जो पाव वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ब्रेड बनाते हैं और टोस्ट वगैरह बनाते हैं ना, तो वो लोग यूज़ करते हैं, रोटरी ओवन बोलते हैं उसको। तो वो हो गया, और जो ओटीजी ओवन हो गया वो कैसा हो गया, ओवन, टोस्टर, ग्रिल, ये सब चीज़ें उसमें हो जाती है, ओवन में टोस्ट कर सकते हो, ग्रिल कर सकते हो, ठीक है, उसमें एक फैन होता है साइड में, ओटीजी ओवन में, तो वो आ गया कन्वेक्शन ओवन के अंदर आ गया, वो सेकंड वन जो है, मतलब ओटीजी बोलेंगे तो मल्टीपर्पज यूज के लिए यूज कर सकते हैं उसको। मोस्टली बेकरी में यूज होता है ना शेफ?
हाँ बेकरी में अभी इसमें ग्रिल भी कर सकता है, तो बेक भी कर सकता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है कर सकता है। अभी तो क्या हो गया है, रैशनल ओवन आ गया, तो बेकरी में भी रैशनल ओवन मिलेगा, प्लस इधर भी मिल जाएगा, हॉट किचन में भी रैशनल ओवन मिल जाएगा। पर बेकरी में मोस्ट ऑफ द स्टिल दे यूज दिस रोटरी ओवन, क्योंकि क्या होता है उनको हर तरफ से सेम वो मिलनी चाहिए, फ्लेम मिलना चाहिए या वार्मनेस मिलनी चाहिए हर यूनिट से, तो इसलिए रोटरी ओवन यूज करते हैं। कन्वेक्शन ओवन, एक मिनट ना, एक मिनट। ठीक है, कन्वेक्शन ओवन। कन्वेक्शन ओवन क्या होता है? दिस ओवन कंटेन फैन दैट सर्कुलेट द एयर एंड डिस्ट्रीब्यूट द हीट rapidly throughout the interior because the forced air foods cook more quickly at a lower temperature. Also, chips can be placed closer together than the convection oven without blocking the heat flow. इसमें क्या होता है, इसमें फैन होता है ना, कन्वेक्शन ओवन में फैन होते हैं, तो वो क्या करता है, वो फैन जब घूमते हैं तो हीट जो है प्रॉपरली सब जगह पर जाती है, रैपिडली होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हर चारों तरफ से वो चीज़ इवनली कुक होती है कन्वेक्शन ओवन में। और रिवॉल्विंग ओवन हो गया, दिस लार्ज ओवन आल्सो कॉल्ड ड्रिल ओवन आर लार्ज चैम्बर्स containing many slips or trays on a Ferris wheel type attachment. The oven eliminates the problem of the hot pot or uneven baking because the mechanism rotates the food throughout the oven. जैसे बोलता रोटरी ओवन के बारे में बताता है, ये वो ओवन होगा, ठीक है। throughout the oven, revolving oven are used in backshops and high volume operations. रिवॉल्विंग ओवन तो जैसे बताया बैक शॉप के लिए और हाई वॉल्यूम प्रोडक्शंस के लिए भी होता है। तो अगर जैसे ये थियोब्रोमा, थियोब्रोमा बहुत बड़ी बेकिंग है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ब्रेड्स वगैरह बेक करते हैं। थियोब्रोमा का जो किचन है लोकेटेड इन गोवंडी, हाँ वो थियोब्रमा ना। थियोब्रोमा, हाँ। तो वो लोग का प्रोडक्शन रात को भी चलता है, दिन भर प्रोडक्शन उन लोग के ओवन चालू ही रहते हैं। हार्डली 2-3 घंटे के लिए ओवन बंद होते होंगे, नहीं तो कंटिन्यूस चालू। उनके पास बहुत बड़े बड़े रोटरी ओवन हैं, तो वो लोग जितने भी बनाते हैं। और डेकर ओवन भी होता है, क्या होता है, एक के ऊपर एक ओवन भी होता है, ठीक है, वो घूमने वाला नहीं होता, वो कन्वेक्शन ओवन होता है। तो वो गई रिवॉल्विंग ओवन घूमने वाले ओवन हो गए, जिसमें ट्रे प्लेस करने के बाद वो घूमता है, इवनली उसको हीट मिलती है। ये बड़े बड़े ओवन हो गए। कॉम्बिनेशन स्टेमर ओवन, a relatively new kind of oven is one of that can be operated in 3 different modes: as a convection oven, as a convection steamer, and with both function at the once. As a high humidity oven, injecting moisture into a oven while
while roasting meats can help the reduce shrinkage and drying. अभी ये कॉम्बिनेशन ओवन्स क्या हो गए, अभी इसमें हमने 2-4 चीज़ें एक साथ डाल दी, ठीक है, हमने वेज डाल दिया, नॉन वेज डाल दिया और फिश डाल दिया, ठीक है, मीट भी डाल दिया। अभी क्या करेगा, उसमें टाइमर लगा दिया कि फिश इतने मिनट में कुक होगी, चिकन इतने मिनट में कुक होगा, सब एक साथ कुक होगा उसमें, ठीक है। पर जैसे अगर फिश का टाइम है 3 मिनट का, ठीक है, तो 3 मिनट बाद बजर बज जाएगा कॉम्बिनेशन ओवन में, स्टीमर ओवन में, ठीक है। 3 मिनट बाद बजर बज जाएगा, तो हमको 3 मिनट में फिश रिमूव करनी है ओवन से। फिर चिकन हो गया, 10 मिनट बाद चिकन कुक हो जाएगा या 15 मिनट बाद कुक हो जाएगा, तो 15 मिनट बाद वापस से बजर बजेगा, ठीक है। ये बहुत एडवांस ओवन हो गई कॉम्बिनेशन ओवन, स्टीमर ओवन जो होगा, तो सेम लाइक रैशनल ओवन ही उसमें आ जाएगा, रैशनल ओवन जो होता है। तो ब्रेड भी बेक होगा, राइस भी कुक होगा, चिकन, फिश, मटन सब एक साथ कुक होगा और एक दूसरे को इनकी स्मेल नहीं पकड़ेगी। ये एडवांस ओवन हो गए, रैशनल ओवन। बारबेक्यू ओवन, स्मोक ओवन सबको मालूम है। बारबेक्यू ओवन are like convection oven, but with one important difference: they are able to produce wood smoke, which surrounds the food and flavors it while it bakes. और जब बनता है तब की अरोमाज उठते हैं, है ना। रोस्टेड स्पेशल वुड सच एज हिकेरी, मॉस्किट एंड वेरियस फ्रूट वुड। फ्रूट वुड्स एप्पल वुड हो गया, ठीक है। बहुत सारे जितने भी फ्रूट्स हैं ना, सबकी वुड यूज़ करते हैं जब हमको अरोमा देना होता है या फिर स्मोक देना होता है, सैलड को स्मोक देना है, चिकन को स्मोक देना है, ठीक है, और अदर चीज़ें जिनको स्मोक देना है, तो ये सब चीज़ें उसमें यूज़ करते हैं वुड स्मोक देने के लिए। माइक्रोवेव सबको मालूम है। In this oven, special tubes generate microwave radiation which creates heat inside the food. Microwave cooking is discussed in detail as per a subset of chapter. तो हम लोग उसको उसके लिए जो इसकी स्लाइड है ना, उसमें मैं तुमको दिखाऊंगा माइक्रोवेव के बारे में, ठीक है। मैं तो इसमें लास्ट में एडिट करके भेज दूंगा माइक्रोवेव का। माइक्रोवेव में क्या होता है, कॉइल्स होते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक कॉइल्स होते हैं माइक्रोवेव में, लेस इवन कुकिंग होता है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है जो होता है। बेकिंग, टोस्टिंग, ग्रिलिंग के लिए अच्छा है माइक्रोवेव। लाइट एंड इजी वेव है, मूवेबल है, मूव कर सकते हो, तो कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं उसके बाद। सर पिज्जा बनाने के लिए माइक्रोवेव ओवन बेटर है या फिर देखो, सिर्फ पिज्ज़ा बनाने के लिए माइक्रोवेव बस मेल्ट कर सकता है, ठीक है, वो क्रस्टी लुक नहीं दे सकता। ओके। हाँ, और दूसरा क्या, दूसरे का नाम है ना ओटीजी, जीपीसी? हाँ ओटीजी दे सकता है, ओटीजी ओटीजी या तो ओटीजी। ओटीजी बेटर है ना हाँ, पिज्जा ओटीजी बनाने के लिए? बेटर है माइक्रोवेव से, ओटीजी बेटर है। ओके। हाँ, क्योंकि ओटीजी वो क्रिस्पी क्रस्ट लुक देगा पिज्ज़ा को, ठीक है, और माइक्रोवेव नहीं दे पाएगा। Griddles are flat, smooth, heated surface on which food is cooked directly. Pancakes, French toast, ये सब चीजें कुक होती है, ग्रिडल्स बोल देते हैं। फैंसी होते हैं पर ग्रिडल्स बोल देते हैं। ग्रिल सबको मालूम है, ग्रिल इसके लिए जो होता है। तुम लोग ये नाम लिख के लो जब तक, किचन इक्विपमेंट्स के, ठीक है, रफली नाम लिखो ये वाले। सर अगर शक्कर को कैरामलाइज करना है प्रो लेके, तो ओटीजी में या माइक्रोवेव ओवन सूटेबल रहेगा? सजेस्ट करूंगा कि पैन पे करो,
कैरेमलाइज। ओके। हाँ, शुगर को पैन पे कैरेमलाइज करेंगे तो अच्छा होगा। ओवन में मोस्टली नहीं करते। क्या शेफ? शुगर को कैरेमलाइज। हाँ पैन पे ही कर देना मतलब। हाँ। हाँ यस यस, पैन पे करते हैं। ठीक है, ये इसके नाम लिख के लो इक्विपमेंट के। ठीक है। हेलो। यस शेफ, एक मिनट लिख। शेफ ऊपर स्क्रॉल करो ना, दबा के ऊपर। बस। ओके शेफ, बस बस। शेफ स्क्रॉल डाउन हुआ है। पूरा नहीं लिखा है शेफ, रुको एक मिनट। वेट वेट। हो गया शेफ, स्क्रॉल करो। ठीक है, ये सेकंड वाला लिखो, ठीक है। ठीक है, जो इसके अंदर है वो मत लिखना। शेफ स्क्रॉल अप करो ना। ठीक है। हाँ और करूँ क्या ऊपर? नहीं बस हो गया। नहीं बस बस। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दो शेफ।
शिप स्क्रॉल अप करो। सॉरी स्क्रॉल डाउन करो। हो गया ये। हो गया शेफ। हो गया शेफ। कुकिंग इक्विपमेंट्स लिख लो, कुकिंग इक्विपमेंट्स, रेंज टॉप, ovens, बस हेडिंग लिखो, फाइल में शेयर करूंगा तब लिख लेना। रेंज टॉप ovens, कन्वेक्शनल ovens, बस हेडिंग लिखो, मेन हेडिंग। हुआ शेफ। अभी से लिखना चालू करो सब जर्नल्स में, नहीं तो फिर बाद में बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, लिख नहीं पाओगे सब लोग। यस शेफ। ठीक है, लिखना चालू करो जर्नल में। ओके। ये लिखा, बारबेक्यू ओवन तक लिखा? हाँ हो गया शेफ, बारबेक्यू तो। ये वाला। हो गया शेफ। हो गया। ग्रिल ग्रिडल्स, ग्रिल ग्रिडल्स, ग्रिल ग्रिडल्स लिख लो।
हो गया शेफ। So these are processing kitchen equipment. बस headings लिखो, बस headings. लिखा स्लाइसर तक लिखा? यस हो गया शेफ। वर्टिकल कटर तक लिखो, ठीक है। होल्डिंग एंड स्टोरेज किचन इक्विपमेंट, ये तो फिर अलग पॉइंटर्स है। वर्टिकल कटर मिक्सर एंड फूड प्रोसेसर। बस इतना ही है। These are knives, ठीक है। ब्रेड बोनिंग, शेफ नाइफ हो गया, कार्विंग नाइफ हो गया, फोक हो गया, मीट फ्लेवर हो गया, स्मॉल ब्रेड हो गए, स्टेक्स कट करने के लिए पेयरिंग नाइफ हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइफ, ठीक है। ये नाइफ्स हो गए, उसके यूजेस हो गए, नाइफ्स की यूजेस। पेयरिंग यूटिलिटी एंड सैलेड नाइफ, पेयरिंग नाइफ, बोनिंग नाइफ, या हैंड टूल्स एंड किचन इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सैंडविच सेपरेटर, ऑफसेट स्पैचुला, कुक फोक हो गया, बॉल कटर हो गया, ठीक है। रबर स्पैचुला और स्क्रैपर, पाई सर्वर, पेस्ट्री व्हील्स, तो बहुत सारे ये सब जो हाथ वाले इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, हैंड यूज इक्विपमेंट्स। टोंग्स हो गए, हैवी व्हिप्स, स्ट्रेट टिप स्पैचुलास हो गए। ये सब हैंड्स वाले इक्विपमेंट्स हैं। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द किचन इक्विपमेंट्स, कभी कभी क्या करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, ठीक है, कभी बुलाना है, शेड्यूल्स बना होता है हर एक किचन में, कितना कुकिंग होने के बाद कितना ये होगा, कब उसकी मेंटेनेंस होगा। बढ़िया का नंबर बोलना।
ठीक है, ये सब किस में जाएगा तुम्हारे जर्नल्स में। पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है क्या शेफ? बस पॉइंटर्स और जो ये दिया हुआ है ना, जितना तुमको समझता है ज्यादा मत लिखो, जो बड़े बड़े पैराग्राफ पैराग्राफ है रिमूव करो, ठीक है। ओके, जो हाँ एक्स्ट्रा का है पैराग्राफ। यस शेफ। व्हाट्सएप पे है क्या वो? यस, ये सब पॉइंटर्स में कोई कट शॉट नहीं करेगा, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, कॉफी ऑन हो गया, प्रिपरेशन, किचन इक्विपमेंट, रेफ्रिजरेटर्स, ovens, कुकिंग इक्विपमेंट, हॉट प्लेट्स, गैस स्टोव्स और रेंजेस, ठीक है। शॉर्टकट नहीं करना है इन चीज़ों में। ओके शेफ। हाँ, शेफ ये बैच का एग्जाम कब रहेगा, अक्टूबर में रहेगा या फिर कभी रहेगा? 7-8 मंथ बाद, कभी? 7 to 8 मंथ के बाद होगा एग्जाम। टाइम है, बहुत टाइम है। ठीक है, सब जर्नल्स में जाना चाहिए तुम्हारे। ठीक है, यस शेफ। कोई डाउट है आज का? वैसे तो सब इजी लिखा हुआ है, नो कुछ शेफ। डाउटफुल कुछ होना नहीं सिर्फ चाहिए। ये भी भेज दो, मतलब हम राइट कर हाँ, सकते हैं। ये फाइल भी मैं शेयर करता हूँ। ठीक है। सब जर्नल्स पे जाना चाहिए, ठीक है ये। ओके शेफ। ये। मैसेज क्या है? ओके, देखो ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, V5 में। यस शेफ, आ गए हैं। आ गया ना? हाँ हाँ, मैं अभी पे नहीं क्या कर रहा हूँ, मैसेज करेगा तेरे को। हाँ, बोल शेफ पे करेंगे। ओके एवरीवन, लीव। थैंक यू शेफ, हैव अ नाइस डे। थैंक यू शेफ। One other share. हैव अ ग्रेट डे, बाय एवरीवन। यू टू। बाय प्रारंभी, बाय संकेत, अभिषेक बाय, लीव करो। वेलकम अनिल, वेलकम। बाय सर। बाय बाय।